हेलो गाइस, वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है, हमने घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके ज़रिए घर बैठे ही आप सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और इसी इनिशिएटिव में मैंने बायोलॉजी का सेक्शन शुरू किया हुआ है। तो आइए आज हम उसी चैप्टर को दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? हम अभी देख रहे हैं बायोलॉजी का सेक्शन, जिसके अंदर हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर है हमारा। और आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो कितने नंबर का लेक्चर है, तो उसका लेक्चर नंबर, मैंने हमेशा कहा है कि लेक्चर नंबर पर ध्यान दिया करो। लेक्चर 6 आज का लेक्चर हमारा है, लेक्चर 6। तो चलो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन। ये टॉपिक है। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, रेस्पायरेशन का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पर करा दिया था, जिसके ज़रिए आप अपने रेस्पिरेशन को समझ सकते हो कि रेस्पिरेशन कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं रेस्पिरेशन के दौरान, कि वहाँ पर लोगों को कैसे करना होता है, काम क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है। तो वो रेस्पिरेशन का था, ठीक है, समझ में आया। लेकिन एक और बात वहाँ पर ध्यान देने लायक आ जाती है कि जब भाई आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो तो वहाँ पर एक चीज़ पक्का हो गई, रेस्पिरेशन मतलब एयर। इतना तो सब लोग सोचते हैं। रेस्पिरेशन मतलब एयर। जब भी सांस लेने की बात आई तो हवा की प्रेजेंस जरूर रहेगी। और ये क्यों चाहिए? ये क्यों चाहिए? तो सबको पता है, रेस्पिरेशन में फूड पार्टिकल्स को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है। क्या किया जाता है? फूड पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी निकाली जाती है। तो यहाँ पर एयर का यूज जो हो रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है? एयर का यूज जो हो रहा है वो एनर्जी ब्रेकिंग पार्टिकल के तौर पर हो रहा है। और स्पेशली एयर में भी हम लोग किसको मेजरमेंट ज़्यादा देते हैं? कौन सा हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो उसका नाम है ऑक्सीजन। अब मज़े की बात तो ये है कि रेस्पिरेशन की बात करना स्टार्ट करें तो बात में सबसे पहले आएगा कि एयर इज़ वेरी नेसेसरी फैक्टर। और उसमें भी हम लोग एयर 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 बोलते हैं, तो उसको हटाओ। ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फैक्टर। सांस लेने में ऑक्सीजन बहुत ही नेसेसरी फैक्टर है। इसके हिसाब से रेस्पिरेशन को क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। एक, जब ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस है, यानी कि जब एक में ऑक्सीजन रहेगा और एक में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो एक होगा हमारा रेस्पिरेशन जिसमें एयर प्रेजेंट है, और एक जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं है। यानी कि रेस्पिरेशन 2 टाइप से हो सकता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सांस ली जा सकती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन एनर्जी निकाली जा सकती है। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना तो कभी नहीं होता, मैंने बताया था ना। रेस्पिरेशन का मतलब फूड पार्टिकल से एनर्जी लेना होता है। सांस लेने के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? ब्रीदिंग। वो अलग टॉपिक है, वो फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन पे बेस्ड होती है, जो ऑक्सीजन एनर्जी निकालता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन हो सकता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन हो सकता है। तो कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, किसी को अंदाजा है? कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, किसी को अंदाजा है? चलो आप बताते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? तो रेस्पिरेशन के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। There are 2 types of respiration, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? तो अभी हमने पढ़ा एक जिसमें एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत मैटर करती है, वो वाला टाइप, जिसको हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें हम हवा से सांस लेते हैं, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब दूसरा रेस्पिरेशन होता है जो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका नाम होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये थोड़ा अलग होता है, इसकी बात अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंस होती है, इसमें एब्सेंस होती है। अब आइए दोनों को विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला उठाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको पढ़ा देते हैं, फिर इसको एक और बार लिख के समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला शुरू करते हैं कि वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को यूज करता है, इसमें ऑक्सीजन फुल प्रेजेंस रहता है, उसके लिए हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें भर भर के ऑक्सीजन मौजूद रहता है, जिसकी वजह से प्रोसेस होती है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ पर टर्म, हाँ इसको डिफाइन कर देते हैं कि वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और उसकी फुल प्रेजेंस चाहता है, उसकी फुल प्रेजेंस चाहता है, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि ये वैसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन यूज होगा, लेकिन पूरा यूज होगा, कहीं पे भी मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन की। तो ये वाली लाइन इसमें आ जाती है, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा समझना अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो एक और बात आ जाती है। अब मज़े की बात तो ये है कि इसमें जो हमने खाना खाया था, उसी खाने को दोबारा ब्रेक डाउन की प्रोसेस शुरू कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन के बारे में एक नोट डाल लेते हैं, इसके बारे में भी डाल देंगे लेकिन सबके बारे में डाल लेते हैं। चलो एक नोट लिख लो, छोटा सा नोट। ग्लूकोज सेल्यूलर लेवल पर जाते ही, पहले लिख लो उसके बाद समझाता हूँ। सेल्यूलर लेवल पर पहुँचते ही एक छोटे फॉर्म में टूटकर क्या कर लेता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जिस फॉर्म को क्या कहते हैं, जिसे पायरोवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोवेट कहते हैं। यानी ग्लूकोज जैसे ही सेल के पास पहुंचता है ना, तुरंत वहां पर सेल में पहले से मौजूद थोड़ी सी एयर रहती है, उससे पूरा तो नहीं टूटता लेकिन थोड़ा सा टूट जाता है, और थोड़ा सा टूटने के बाद ग्लूकोज से क्या बन जाता है, पायरोवेट नाम का एक टर्म बन जाता है। अभी देखिए पायरोवेट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बात याद रख लो कि ये क्या से क्या हो जाता है। सबसे पहले हम लेंगे, जैसे ये हो गया हमारा ग्लूकोज। जैसे ही हमने ग्लूकोज को लिया और जैसे ही ये सेल्यूलर लेवल पे पहुंचा ना, वो तुरंत क्या बन जाता है, अपना फॉर्मेशन चेंज कर लेता है और क्या बनता है, पायरोवेट। ठीक है, वो क्या बन जाता है, वो पायरोवेट बन जाता है। ठीक है, अभी रुकिए, हम आपको पायरोवेट का फॉर्मूला दे देते हैं। पायरोवेट का फॉर्मूला, एक सेकेंड बस रुक जाइए।
इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3, जिसको कुछ लोग पायरोविक एसिड भी बोलते हैं, कुछ लोग पायरोवेट भी बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देंगे, पायरोवेट वाला ही नाम देंगे, पायरोविक एसिड का नहीं। ठीक है, तो हाँ चलिए आइए देखते हैं। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से बनता है ये पायरोवेट। क्या बनता है, पायरोवेट। जैसे ही सेल के लेवल पे पहुंचता है ये तुरंत बनना शुरू हो जाता है, यानी ये मौजूद रहता है C6H12O6 और ये बनने क्या लगता है C3H6O3। और ये ऐसे नहीं बनता, इसके 2 आइटम बनते हैं, यानी ग्लूकोज एक आइटम जाता है तो 2 पायरोवेट के एटम बनते हैं। ठीक है, और ये कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, जैसे ही सेल में पहुँचाना, सेल में पहुँचते ही तुरंत एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस का नाम होता है क्या, क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। दिख रहा है, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं भी देख लूँ यार, दिख रहा है कि नहीं। लोग बोलोगे कि सर ये नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि दिखने में प्रॉब्लम ना रहे। वाह, चलो शायद अब सही है। हाँ, तो ये होता है ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ पर प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस की। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती कहाँ पर है, यहाँ ये होती है प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म, कुछ लोग इसको साइटोप्लाज्म का नाम देंगे यार, तो चलो यार तुम लोग के नाम पे साइटोप्लाज्म ही रख देते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सर साइटोप्लाज्म पढ़े हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जैसे ही खाना सेल में पहुंचा और सेल में जैसे ही साइटोप्लाज्म में उसकी एंट्री हुई, एंट्री लेते ही ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, यानी कि ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में बनने लगता है और पायरोवेट बनाता है। पायरोवेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, ये वाला इस फॉर्मेशन में टूट जाता है और टूट कर क्या बनता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने पर यहाँ पर प्रोसेस होती है। चलो यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस तो हमारी साइटोप्लाज्म में हो जाती है। इसके बाद अगली प्रोसेस कहाँ होती है, अब हम सेल्यूलर लेवल पे आ गए हैं ना, तो सेल्यूलर लेवल पे ही बात करते हैं। चलो अच्छे से, खाना ये वाली प्रोसेस तो किसी भी सेल में होगी, ऑक्सीजन हो ऑक्सीजन ना हो, सेल में पहुंचते ही ग्लूकोज पायरोवेट बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सेल जो साइटोप्लाज्म है उसका काम ही ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो ग्लूकोज को पायरोवेट में बदल देता है। जब भी खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर गया है वो ग्लूकोज पायरोवेट में बदलेगा ही बदलेगा जैसे ही सेल के पास पहुंचेगा। अब सेल में पहुंच गया है, इतना से तो वो बहुत कम एनर्जी दिया है, बहुत कम, मिनिमम खाली बैटरी चार्ज करने लायक एनर्जी दिया है, यानी कि एडीपी बनने लायक एनर्जी दिया है। यहाँ से हमको जो काम करने लायक एनर्जी है वो तो नहीं मिली है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वह एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। यानी अब ये वाली प्रोसेस यहाँ आएगी, ये वाली प्रोसेस यहाँ आएगी। कैसे, तो आएगी कैसे, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जाएगा कहाँ, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये जाएगा कहाँ, सेल में। सेल में घुस के ऐसे ही रह जाएगा, नहीं, जो भी खाना खाया गया है वो सेल के एक स्पेशल यूनिट के पास जाता है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दिमाग लगाओ, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, कौन सी जगह है जो से पावर हाउस ऑफ सेल है, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसको नाम दिया जाता है क्रेब्स साइकिल। ये बायोलॉजी की प्रोसेस है जिसको नहीं पढ़ना है अभी आपको,
11th में मिलेगी। क्रेब्स साइकिल नाम की एक प्रोसेस होती है जिसके बाद ये पायरोवेट के एटम सिंपल ग्लूकोज में टूटना शुरू होते हैं, 6CO2 बनाते हैं, 6CO2 बनाते हैं प्लस H2O बनाते हैं, वो भी कितने 6H2O बनाते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी 38 ATP बनाते हैं। यही तो हमारी होती है एनर्जी। देख रहे हो कितनी 38 एनर्जी बनाई हुई है इन लोगों ने। तो ये प्रोसेस थी एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखना कि ग्लूकोज ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल टूटता है तो 38 ATP की एनर्जी देता है। कितने की 38 ATP की एनर्जी देता है, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टर्म है। अभी आप क्रेब साइकिल्स के बारे में चिंता मत करो, क्रेब साइकिल्स एक बहुत ही बड़ा टर्म है जो आगे कभी पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं यानी वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा वो ऑक्सीजन के बिना नहीं जी पाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो ऑक्सीजन नहीं है। इसमें एक बात आई है, ये वर्ड आपने देखा क्या लिखा हुआ है मैंने, फुल प्रेजेंस, और फुल प्रेजेंस चाहता है किसकी, ऑक्सीजन की फुल प्रेजेंस चाहता है। हाँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो वर्ड बोला है फुल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है हमारी अगली डेफिनेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीजन नहीं भी यूज़ करते हो सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ तक की प्रोसेस हो जाएगी। ये प्रोसेस हर जगह के लिए सेम रहेगी, चाहे वो एरोबिक उठाओ चाहे वो एनारोबिक उठाओ, हर जगह के लिए सेम रहेगी। तो ये वाला कौन सा रेस्पिरेशन था हमारा, एरोबिक। अब हम कौन सा रेस्पिरेशन पे ध्यान देते हैं, एनारोबिक। मज़े की बात है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप की चीज़ होती है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है विदाउट एयर, और इसमें हम पढ़ेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो आओ देखते हैं। उसके लिए पहले इसको मिटा दिया जाए कि नहीं, इसको मिटा देते हैं और ले आएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन को। चलो फिर से लिखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बार बार लिखना है। तो ये वाला समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल मैं देख रहा हूँ आप लोग फिर से नोट्स भेजना कम कर रहे हो, तो ये गलत बात है। थोड़ा सा तेज़ी बढ़ाइए, नोट्स वगैरह भेजिए। हाँ, अच्छा दिखता है यार आप लोगों का नोट्स जो भेजते उतार के, दिखता है ना कम से कम कि हाँ पढ़ाई हो रही है, अटेंडेंस टाइप का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंट किया करो, यस सर, गुड सर, थैंक यू सर, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट करते हो तो उससे हमें पता ज़रूर लग जाता है कि कौन देखा और कौन नहीं देखा। ठीक है, और अब मज़ा आएगा अभी, क्योंकि अब हम थोड़ा सा और चैलेंजिंग करने वाले हैं इस चीज़ को, और क्वेश्चंस वगैरह देने वाले हैं इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ में तो बीच बीच में हम क्वेश्चन देंगे, जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको करके भेजना है, और नहीं भेजने वालों के तो भाई क्या ही कहना, उन लोगों से तो हम स्पेशल ही बात करते हैं। हमारी अगली रेस्पिरेशन का नाम है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और उसकी प्रेजेंस चाहता है। इसके बारे में बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या कहता है कि वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है विदाउट एयर। ये विदाउट एयर ही अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वैसा रेस्पिरेशन, वैसा रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड
कराता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, वो एनारोबिक हो गया क्योंकि उसकी ऑक्सीजन को ज़रूरत ही नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन के भी अपने आप को क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब पिछले वाले में मैंने नोट दिया था कि ग्लूकोज जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही सेल में पहुंचता है प्रोसेस शुरू होती है। तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की एक छोटी सी प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो प्रोसेस है ये माइक्रोबैक्टीरिया की है, तो इसीलिए हम लोग एक बैक्टीरिया के बारे में रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हमने लिया ग्लूकोज, C6H12O6, जैसे ही हमने ये ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज लेते ही कौन सी प्रोसेस शुरू हो गई, ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो गई। वो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस या साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पर कौन सी प्रोसेस शुरू हो गई, C3H6O3। यहाँ पर इस चीज़ को क्या नाम दिया जाता है, तो ये हमारे होते हैं दो पाइरोवेट होते हैं। एक पाइरोवेट नहीं होता, ये एक पाइरोवेट का मैंने फॉर्मूला लिखा है, लेकिन हमेशा दो पाइरोवेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें नेक्स्ट में, तो यहाँ पर शुरू होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है, तो ये क्या बनाता है, तो यहाँ तक के प्रोसेस तो हर चीज़ में सेम है, ऑक्सीजन रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ के बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो यहाँ से दो प्रोसेस हो सकती है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, यहाँ से दो प्रोसेस हो सकती है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो दोनों के लिए मैं लिख देता हूँ, एक प्रोसेस इधर डालो, एक प्रोसेस इधर डालो। एक होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एब्सेंस है यानी कि है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वो अलग टाइप का रेस्पिरेशन है। एक है जिसमें ऑक्सीजन है लेकिन कम है, बहुत कम पहुंच रहा है, तो उसके लिए कौन सी रेस्पिरेशन, तो इस वाले रेस्पिरेशन को यहाँ लिख देता हूँ, इस वाले रेस्पिरेशन को यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन रहता नहीं है, जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं जो बहुत ही डीप स्पेस में रह रहे होते हैं, तो वो डीप स्पेस में रह रहे बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही अपना फूड बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी एनर्जी यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। और उनकी एनर्जी यूटिलाइजेशन उनको क्या बना देती है, एक अलग ही लेवल का ऑर्गेनिज्म बनाती है, जिसकी वजह से वो अपना खाना पचा सकते हैं। तो इनका जो खाना है वो प्योर फॉर्म में नहीं टूटता, वो कैसे टूटता है, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है इनका इथेनॉल, C2H5OH, 2C2H5OH, यानी कि इथेनॉल बन गया। और ये इथेनॉल क्या बनता है, इस इथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 2CO2 बन गया, बहुत ही अच्छी बात है। और इससे एनर्जी कितनी निकलती है, तो बस 2 ATP। थोड़ा देख लूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, चलो अच्छी बात है। 2 ATP। आपने देखा कि एरोबिक जब हम पढ़ रहे थे तो 38 ATP निकल रहा था, यही खाना यही चीज़ टूट रही थी तो 38 एनर्जी दे रही थी, और यही चीज़ अब टूट रही है तो सिर्फ 2 एनर्जी दे रही है, तो इतना अंतर आता है। और इस चीज़ का नाम क्या होता है, इस चीज़ को हम नाम देते हैं इथेनॉल, इथेनॉल बनता है। ठीक है, ये होता है बैक्टीरियाज में, और यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस अलग हो जाती है, ये लोग अपना अलग अलग प्रोसेस करके काम चलाते रहते हैं। ठीक है, तो और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये प्रोसेस होती है जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, अब बहुत ज़्यादा तेज दौड़ते जा रहे हो, और दौड़ते ऑक्सीजन की कमी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और रेस्पिरेशन जितना ज़्यादा आप सांस ले रहे हो उतना ज़्यादा पूरा ब्लड उसको जला के, उसके ग्लूकोज को जला के एनर्जी बना रहा है,
लेकिन क्या हर जगह प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाता है? क्योंकि हमारी वेन नसें पतली पतली होती हैं, तो इसीलिए हर जगह प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो जब आप बहुत तेज दौड़ रहे होते हो तो हाथ में या पैर में कहीं पे एक जगह ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे पैर के किसी एक सेगमेंट को उठा लो, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो क्या वो एनर्जी नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा तो पैर भागेगा कैसे? तो उस वक्त जो मिलता है ना उसको, उसी से एनर्जी बना लेता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस की बात करें तो अलग है, इसमें ऑक्सीजन थोड़ा सा रहता है, तो इसमें क्या कर लेता है, ये लैक्टिक एसिड बना देता है। क्या कर देता है? ये लैक्टिक एसिड बना देता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में हुई थी, उस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन सब यूज हो गया था, उसके बाद जो थोड़ा सा ऑक्सीजन बचा था वो यूज़ हुआ और यूज़ होने लगा, फिर धीरे 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 वहाँ पर यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके लैक्टिक एसिड बना देती है, और इससे भी बहुत कम एनर्जी यानी 2 ATP तक की एनर्जी निकलती है, जिसका यूज करके थोड़ी देर हम भागते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब आप बहुत तेज़ भाग रहे हो, बहुत तेज़ वर्क कर रहे हो, और उस वक्त आपके बॉडी पार्ट में कहीं लैक्टिक एसिड बने, तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल्स को शांत कर देता है, तुरंत काम करना बंद करा देगा, शांत करा देगा एकदम से। और यही रीज़न है कि जब आप भाग रहे हो और अचानक से मसल आपकी शांत हो जाती है और आप पैर रखते हो और पैर नहीं बढ़ पाता, और उस वक्त आपके पैर में मोच आ जाती है या क्रैम्प्स आ जाती है। यही रीज़न है जिसकी वजह से भागते भागते पैरों में क्रैम्प्स या मोच आती है। ठीक है, तो ये वाला था एक कंप्लीट प्रोसेस जिसके अंदर आपने देखा ये प्रोसेस थी। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। मज़े की बात तो ये है कि अब हमको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, डिफरेंस क्या क्या होते हैं, इन दोनों के बीच के अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, चलो देख ही लेते हैं कि नहीं। देख ही रहे हैं इतनी सारे पॉइंट, तो वो भी देख लेते हैं, एरोबिक और एनारोबिक के बीच का डिफरेंसेस। छोटा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो ये देख लेते हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाओ एरोबिक और एनारोबिक के बीच का डिफरेंस क्या क्या होगा। सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ठीक है, इतना तो हो गया। उसके बाद वाला अगला स्टेप, चलो, इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, इसमें एनारोबिक। वाह, लगता है साफ ही नहीं हो पाया। तो अंदाजा लगाओ क्या क्या होगा। इसके बारे में बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे पहला प्रोसेस, इसके लिए क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसमें क्या रहनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहला यही हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन के बिना तो काम होगा ही नहीं। इसके बारे में बोलें तो इसके बारे में बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई। ठीक है, इसके बारे में बोला जाए तो ये 2 बार में पूरा होता है। पहला ये होता है हमारा पायरोवेट वाली प्रोसेस, और दूसरा ये हमारा होता है कौन सी वाली प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस, जिसके अंदर फिर से हम लोग क्रेब्स साइकिल वगैरह देखते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर बोले तो ये 2 प्रोसेस में पूरा होता है, में पूरा होता है। और इसके बारे में बोले तो ये एक प्रोसेस में पूरा होता है, एक ही प्रोसेस में
पूरा हो जाता है। हाँ, वो दो प्रोसेस में होता है, एक ही प्रोसेस में पूरा होता है। अब इसके बारे में बात करना स्टार्ट करें तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है। और इसके बारे में बात करें तो इसमें इसमें बहुत कम ही एनर्जी बनती है, बहुत ही कम एनर्जी बनती है। बनती है। ये था पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैंने मतलब जितने पॉइंट है लगभग रेस्पिरेशन के सब ख़त्म कर दिए। तो ये 2 वीडियो लगे मुझे एक इंट्रोडक्शन देने में। कल से हम रेस्पिरेशन इन प्लांट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे जिसमें अमीबा बैक्टीरिया एक बार आएगा, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, तब रेस्पिरेशन ख़त्म होगा। 4-4 5-5 क्लासेस लग रही हैं एक एक की, तो लगने दो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी थोड़ी है, धीरे धीरे हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाइए, उतारिए और भेजिए, और थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वाइए। इतनी बार मैं बोल रहा हूँ 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो और वीडियो को पूरा देखो यार, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।